नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। आज मैं आपको एक कहानी का पहला भाग सुनाने जा रहा हूं, तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। इस कहानी के आखिर में आप सभी के लिए एक टास्क है, तो कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, कहानियां बनती है किस्सों से और हमारे जिंदगी में घटी कोई भी अनचाही घटना किस्सों को जन्म देती है। हम सभी किस्से कहानियों की दुनिया से घिरे हुए हैं, लेकिन कुछ किस्से हमारी जिंदगी के साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि हम चाहकर भी उनसे पीछा छुड़ा नहीं पाते। आज की कहानियां कुछ ऐसे ही डरावनी किस्सों के बारे में है, तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन लगाकर और आंखें बंद कर कहानियों का आनंद लीजिए। आइए शुरू करें आज की डरावनी कहानियां। बारिश का मौसम था, बावजूद इसके आसपास इतनी ज्यादा ठंड थी कि घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। आज सुबह से आसमान बादलों से घिरा हुआ था। हल्की तेज हवाएं चल रही थी, जैसे तेज तूफान आने वाला हो। लेकिन सुबह से अब तक बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी थी। बस बीच बीच में कुछ गरज सुनाई देती और फिर से आसमान शांत हो जाता। शाम के 5 बज रहे थे, पर फिर भी लग रहा था जैसे अंधेरा होने वाला हो। सब तरफ एक धुंधली ढलती रोशनी थी। बस महेश काका अकेले ही अपने कमरे में बैठे खिड़की से बाहर के काले नीले आसमान को एकटक देख रहे थे। हाथ में एक किताब थी, लेकिन पढ़ने का शायद मन नहीं था। तभी आसमान तेज आवाज के साथ गरज उठा, हवाएं बहने लगी और उसी के साथ साथ बारिश की कुछ बूंदें खिड़की से अंदर आते हुए उनके चेहरे पर आ गिरी। बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़ते ही महेश काका जल्दी से उठकर खिड़की बंद करने चले गए। एक बार फिर से एक तेज बिजली कड़कने के साथ पूरा आसमान सफेद रोशनी से भर गया। तेज ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा और उन्होंने खिड़की झट से बंद कर ली। महेश काका के घर पर काम करने वाली बाई थोड़ी देर पहले ही अपना सारा काम निपटाकर रात का खाना बनाकर घर चली गई थी। अब वो फिर कल सुबह आएगी। इतने बड़े 2 मंजिला मकान में महेश काका अकेले ही रहा करते थे। कई सालों तक उन्होंने एक सरकारी विभाग में नौकरी की और उम्र होते ही रिटायर हो गए। इसके अलावा उनके पास काफी जमीन जायदाद भी थी। पत्नी शीला की कुछ साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और तब से वो अकेले ही जिंदगी गुजार रहे थे। एक बेटा है, लेकिन वो भी दूसरे देश में नौकरी करता है। बेटे के साथ कभी कभार फोन पर बात होती है, लेकिन अब इस बातचीत से महेश काका का दिल बहलता नहीं। कुछ दोस्त है, लेकिन मिलने की किसी को भी फुर्सत नहीं है। जीवन किसी मशीन की तरह हो गया है। दूसरे मंजिल की खिड़कियां बंद करके नीचे आते ही अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। महेश काका थोड़ा आश्चर्य से उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही उनके दोस्त नरेश और गगन दोनों छाता झटक कर उसे फिर से समेटते हुए दरवाजे से घर के अंदर घुस गए। गगन काका भी एक बैंक में नौकरी करने के बाद अब रिटायर हो चुके थे। उनका भी एक बेटा था जो दूसरे शहर में किसी नामी IT कंपनी में काम करता था। गगन काका घर में घुसकर छाता समेटकर एक बड़ा सा पैकेट महेश काका के हाथ में देते हुए बोले, इसमें भगवती प्रसाद की दुकान के गरम तेल में तले हुए पकोड़े हैं। बस थोड़ा मुरमुरा और कच्ची मिर्च लेकर आओ, फिर आराम से बैठकर मजे से खाएंगे। कुछ ही देर में महेश काका अंदर चले गए और एक बड़े बर्तन में मुरमुरे और कच्ची मिर्च लेकर वापस आ गए। साथ में एक बड़ा चाय का थर्मस और 3 कप भी ले आए। महेश काका को हमेशा से चाय पीने की आदत थी और इसलिए काम वाली लड़की रोज 5-6 कप चाय बनाकर थर्मस में रखकर चली जाती थी। बादल गरजते